ये बेटा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं साउथ अमेरिका के हवाले से। साउथ अमेरिका के नॉर्थ साइड पे हमारे पास इस्थमस ऑफ पनामा है। इस्थमस हम उस नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर को कहते हैं जो दो बड़े लैंड मैसेज को मिलाता है, और ये जो ऊपर नॉर्थ साइड पे इस्थमस है उसको हमने इस्थमस ऑफ पनामा कहा, यानी पनामा कैनाल ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, इन दोनों को मिला रहा है। ये पनामा कैनाल के हवाले से सवाल आता है कि ये कब पब्लिकली कंस्ट्रक्ट होके पब्लिक के लिए ओपन की गई, नेविगेशन के लिए 1914 में की गई, ये याद रख लीजिएगा। अब जो चीज इस इस्थमस ऑफ पनामा के साथ टच करती है वो बेटा कोलंबिया याद रखना कंट्रीज का। ये कोलंबिया जिसका कैपिटल बोगोटा है, बोगोटा, ये वाहिद इन 13 कंट्रीज में शामिल है, वाहिद कंट्री है जो इस्थमस ऑफ पनामा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। एक इसकी यूनिकनेस ये हो गई। दूसरी बेटा इसकी यूनिकनेस ये है कि ये कोलंबिया ये दो वाटर बॉडीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, अटलांटिक ओशन के साथ भी और पैसिफिक ओशन के साथ भी। साउथ अमेरिका के ईस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन है, बहर जुल्मात, जिसको इकबाल बहर जुल्मात कहता है, अटलांटिक ओशन। और इसके वेस्ट साइड पे बेटा पैसिफिक ओशन है, और ये वाहिद कंट्री है साउथ अमेरिका के यूएनओ रिकॉग्नाइज्ड 12 कंट्रीज में जो दोनों वाटर बॉडीज के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। क्लियर हो गया। अब यहां पे इक्वेटर है। इक्वेटर हमारे सामने बेटा दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट्स के अंदर से पास होता है, यानी दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो इक्वेटर के ऊपर पड़े हैं। इस तरह भी ऑब्जेक्टिव आ जाती है। उनमें से जो 3 कंट्रीज हैं, टोटल 13 कंट्रीज, 4 हमारे सामने कॉन्टिनेंट्स, 13 कंट्रीज। अब उन जो हमारे पास 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, एक कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका भी है, और उस साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज जो हैं वो इक्वेटर से भी पास होते हैं, यानी इक्वेटर के ऊपर पड़े हुए हैं। इक्वेटर उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे वाक़ है, जो कुर्रा अर्ज को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। सो इसके 3 कंट्रीज जो है याद रखिएगा, ECB, एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये नहीं भूलिएगा। ये 3 कंट्रीज हैं 13 कंट्रीज में जो साउथ अमेरिका के अंदर वाक़ हैं, जिनको इक्वेटर क्रॉस करता है। ये हो गया। अब यहां पे बेटा एक और चीज जो आपने याद रखनी है कि दुनिया के 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। दुनिया के टोटल 42 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं जिनको लैंड ने लॉक किया हुआ है, लेकिन 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो साउथ अमेरिका के अंदर वाक़ हैं। एक उसमें बेटा पेरू है, अब पैराग्वे है, दूसरा हमारे पास बोलीविया है। पैराग्वे और बोलीविया ये 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं जो इसके अंदर वाक़ हैं, जिसको हम साउथ अमेरिका कहते हैं। ये 2 चीजें हो गई। अब 3 कंट्रीज हमने ऊपर जिक्र किया। सबसे पहले फ्रेंच गियाना। फ्रेंच गियाना बेसिकली फ्रांस की टेरिटरी है। इस फ्रेंच गियाना को स्पेस पोर्ट ऑफ यूरोप कहते हैं। यूरोप अपने तमाम तर जो लॉन्चिंग होती है सैटेलाइट्स की वो फ्रेंच गियाना से करता है, ठीक है। साथ उसके सरीनेम कंट्री है और गियाना है। सरीनेम का कैपिटल पारामरीबो है और गियाना का जॉर्ज टाउन है, ये याद रखिएगा। अब वेनेजुएला, वेनेजुएला ये दुनिया के सबसे लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व वाला कंट्री है, और साउथ अमेरिका के अंदर ये वाहिद कंट्री है बेटा जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मेंबर है। वेनेजुएला का कैपिटल कार्कस है, ये भी क्लियर हो गया। साथ 2 कंट्रीज आते हैं, कोलंबिया बोगोटा और इक्वाडोर क्यूटो। ये दुनिया का 2nd हाईएस्ट कैपिटल भी है। जिस तरह हमने कहा जो बोलीविया कैपिटल लापाज है वो वर्ल्ड हाईएस्ट कैपिटल है, इस तरह जो इक्वाडोर क्यूटो जो कैपिटल है वो वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट कैपिटल है। ये हो गया बेटा। अब यहां पे हमने कहा कि यहां पे पेरू और कोलंबिया की जो बाउंड्री है उसके ऊपर एक लेक है
जिसको वर्ल्ड हाईएस्ट लेक कहते हैं, इसको टिटिकाका लेक कहते हैं। टिटिकाका लेक ये वर्ल्ड हाईएस्ट लेक है और इसकी जो हाइट है बेटा 3810 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। सॉरी, इसकी 3810 मीटर है इसकी हाइट। ये हो गया। अब टिटिकाका लेक कहां पे वाक़या है, ये ऑब्जेक्टिव आ जाती है। कोलंबिया और पेरू के बॉर्डर पे वाक़या है। पेरू का कैपिटल जो लीमा है, याद रखिएगा। अब यहां पे ऊपर से होते हुए यानी वेनेजुएला से होते हुए पैराग्वे, पेरू क्रॉस करते हुए बोलीविया, नीचे चिली, अर्जेंटीना से होती हुई एक लंबा पहाड़ी सिलसिला बनता है, जिनको हमने कहा एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका के अंदर दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला, जो एक पोल से दूसरे यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आता है। इसकी टोटल लंबाई 7000 किलोमीटर है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो बेटा अर्जेंटीना के अंदर है, लोएस्ट पॉइंट भी अर्जेंटीना के अंदर है, उसको एकोनकागुआ कहा गया। और जो इसका लोएस्ट पॉइंट है वेल्डेस पेनिनसुला कहा गया। और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी एंडीज ही है। ये हो गया। अब यहां पे जो सबसे बड़ा तकरीबन 47% एरिया वाला जो कंट्री है, बी फॉर ब्राजील, ये याद रखिएगा। ब्राजील दो तीन चीजों से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉफी के एतबार से दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट करने वाला ये ब्राजील है। ब्राजील का कैपिटल ब्राजीलिया है। अमेज़न रिवर भी यहां पे वाक़या है। मोस्टली अमेज़न रिवर यहां पे बनता है और फिर नीचे अटलांटिक ओशन में ये गिर जाता है। अमेज़न फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट। इन्हीं दो वजूहात की बुनियाद पर ब्राजील को वर्ल्ड लंग्स भी कहते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड ब्राजील को कहते हैं। इसका कैपिटल है ब्राजीलिया। और ब्राजील की एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे साउथ अमेरिका के अंदर फीफा फुटबॉल का बड़ा जो है वो जुनून सर चढ़ के बोलता है। ये ब्राजील सबसे ज्यादा फीफा का विनर है, 5 टाइम्स सबसे ज्यादा इसने जीता हुआ है। ये चीज आ गई। अमेज़न रिवर 6300 किलोमीटर के साथ दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। ये होगी चीज। अब यहां पे हमारे सामने नीचे यूराग्वे आ गया, उसका कैपिटल मोंटेविडियो है। ऊपर पैराग्वे आ गया, सनशन है। बोलीविया का लापाज आ गया, ये बता दिया। एटाकामा डेजर्ट ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा सांप है एनाकोडा स्नेक, वो भी इस एटाकामा डेजर्ट के अंदर है, ये याद रख लीजिएगा। अब दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो चिली है। और चिली कैपिटल बड़ा मशहूर है, ये आ जाता है अक्सर पेपर के अंदर। सांतियागो इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे सांतियागो कहते हैं। सांतियागो इसका कैपिटल है। इधर हमारे पास अर्जेंटीना है, मेसी और चे गुवेरा, जो बेसिकली अर्जेंटीना से था, फिर क्यूबा चला गया फिडेल कास्ट्रो फैमिली के साथ। ये कैपिटलिज्म के बेसिकली अगेंस्ट था, इसने अपनी सारी गेम चलाई। ये हो गया, इसका आ जाता है। उसके बाद फॉकलैंड आइलैंड, ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान। ये चीज हो गई। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने आपको बता दी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। आपने इस तरह साउथ अमेरिका को कर लिया, ऐसे इंशाल्लाह हम नॉर्थ अमेरिका को करेंगे और फिर हम अफ्रीका और एशिया की तरफ से होते हुए ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को भी लेकर चलेंगे। आपने परेशान नहीं होना, जो मैं आपको शेयर कर दूं वो पढ़ लिया करें, तैयार कर लिया करें, दूसरी मत छोड़ा करें। इंशाल्लाह जब तक आपका पेपर नहीं होता हम आपको ये मुकम्मल चीजें तैयार करवा देंगे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, रियाकारी से बचाए और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। जो चीजें रह गई हैं साउथ अमेरिका की, वो नोट्स की शक्ल में आपके साथ शेयर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।